अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबाहत खान। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूं। ऐसे कपल्स जो बांझपन का सामना कर रहे हैं और जिनको हमल करने में दुश्वारी है, तो बाज़-औक़ात वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते कि किस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, और अगर कोई फ़ैसला कर पाते हैं डॉक्टर्स की मदद से और उनको आईवीएफ का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है, तो वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, वो ट्रीटमेंट होगा कैसे। तो आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि आपको दिखाया जाए कि आईवीएफ का प्रोसीजर असल में लैब में होता कैसे है। जब आप आईवीएफ के लिए आते हैं तो आप डॉक्टर से मिलते हैं, आपकी तशख़ीस की जाती है, आपके टेस्ट करा के उसके बाद आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में आपको इंजेक्शंस लगा के हार्मोन्स के आपके फॉलिकल्स को बड़ा किया जाता है, और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं साइज़ में तो इनको कलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर को TVOPU कहा जाता है, यानी ट्रांसवेजाइनल ओवम पिकअप। इस प्रोसीजर में पेशेंट को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद उनका एग पिकअप किया जाता है। एग पिकअप में ऑपरेशन थिएटर में आपको अंडर एनेस्थीसिया बारीक सी नीडल से आपके जो फॉलिकल्स ग्रो किए होते हैं उनके अंदर से पानी को निकाला जाता है, और ये पानी लेबॉर्ट्री में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को चेक करने के लिए दे दिया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इनको हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के नीचे इसमें फ्लूइड को चेक करते हैं, और उसके साथ साथ सीमन की प्रेपरेशन भी हो रही होती है ताकि स्पर्म्स को सिलेक्ट करके एग के साथ मिलाया जाए। माइक्रोस्कोप में एम्ब्रियोलॉजिस्ट फ्लूइड से एग्स को सेपरेट कर रहे हैं, और बाद में इन एग्स को वॉश करके प्रिपेयर किया जाएगा ताकि इन पे ICSI का प्रोसीजर किया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर के डॉट्स ये एग्स हैं और जिनके साथ सेल्स अटैच्ड हैं। दूसरी जानिब एंड्रोलॉजी लैब में हस्बैंड का सीमन प्रिपेयर किया जा रहा होता है, ये साथ साथ किया जा रहा होता है ताकि जब तक एग्स को हम क्लीन करके तैयार कर लें ICSI के लिए, उस वक्त तक हमारे पास गुड क्वालिटी के स्पर्म्स भी हम सीमन से ले चुके हों। लैब में सेल्स को क्लीन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद रंग के आपको एग्स नज़र आ रहे हैं जिनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट सेपरेट कर रहे हैं, और इन एग्स को सिलेक्ट करके फिर इसके ऊपर ICSI का प्रोसीजर किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में एग्स हमें इस तरह के नज़र आते हैं। ये मल्टीपल एग्स कलेक्ट हुए हैं हमारी एम्ब्रियोलॉजी लैब में। अब इस पे ICSI का प्रोसीजर करने की तैयारी की जा रही है। ICSI का मतलब है कि एक एग को होल्ड करके उसके अंदर जो गुड क्वालिटी का स्पर्म है वो इंजेक्ट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है ताकि एग और स्पर्म मिल के फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बना सकें। इस प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि नीडल है, और फिर इनके थ्रू हम एग्स को पहले स्पर्म्स को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मूव करते हुए स्पर्म है, उनको सिलेक्ट किया है, फिर एक एग को सिलेक्ट किया गया है, इसकी पोजीशन सेटल करके उसके अंदर स्पर्म को अंदर डाला गया। इस प्रोसीजर को ICSI का प्रोसीजर कहा जाता है, और इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे इंक्यूबेटर में रखा जाएगा और फिर चेक किया जाएगा कि हमारे एम्ब्रियोज़ कैसे बने हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत सा एम्ब्रियो यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, ये हैच हो रहा है, और यानी ये तैयार हो रहा है कि जब हम इसको यूट्रस के अंदर डालेंगे तो फिर प्रेगनेंसी ठहरेगी। अब इस प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो एम्ब्रियोज़ को कलेक्ट करके फ्रीजिंग का प्रोसेस के लिए फ्रीज़ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये कंटेनर्स होते हैं जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -180 डिग्री होता है, यानी इतने लो टेम्परेचर पे आपके एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ किया जाता है, और ये प्रॉपरली लेबल्ड होते हैं हर पेशेंट के नाम और नंबर के साथ, और इनको हम लामहदूद मुद्दत तक फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड किया जाता है। उस एम्ब्रियो को जिसको हमने फ्रीज़ किया था उसको फिर हम मेल्ट करते हैं और यूट्रस के अंदर अल्ट्रासाउंड में देख के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इसके बाद फिर हम मेडिसिन्स देते हैं 2 हफ्ते की, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट सामने होता है। ये हमारे पास एक पेशेंट है जिनका IVF का हमने प्रोसीजर किया है, और ये सक्सेसफुल होने के बाद आप देख सकते हैं कि इनमें 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए थे, और हमें 2 सैक्स यानी ट्विन प्रेगनेंसी नज़र आ रही है इसमें, यानी 2 बच्चे हैं, और डिलीवरी के बाद बेबीज़ का रिज़ल्ट हमारे सामने है अल्हम्दुलिल्लाह।